कहानी शुरू होती है। बिहार के दरभंगा जिले में एक छोटा सा गांव है पिपराही। मिट्टी के कच्चे घर, धूल भरी गलियां, खेतों की हरियाली और गरीबी से जूझते लोग, यही गांव की असलियत थी। ऐसे ही एक झोपड़ी में रहता था राजू कुमार। उम्र मात्र 13 साल, लेकिन आंखों में बड़े बड़े सपने। वह अपने माता पिता की इकलौती संतान था। राजू के पिता रामस्वरूप यादव दिन भर दूसरों के खेतों में मजदूरी करते। माँ रीना देवी गांव के कुछ घरों में बर्तन धोती। दोनों दिन रात मेहनत करते ताकि राजू की पढ़ाई बंद न हो। राजू सरकारी स्कूल में 7वीं कक्षा में पढ़ता था। वह तेज दिमाग का लड़का था, लेकिन उसके पास न किताबें थीं, न अच्छा स्कूल बैग, न बिजली का पंखा। कई बार बिना खाना खाए ही स्कूल जाना पड़ता। मगर फिर भी राजू का सपना था इंजीनियर बनना। गांव की शिक्षिका शिवानी दीदी। गांव के स्कूल में नई शिक्षिका आई थी, शिवानी मिश्रा, उम्र 28 साल। पढ़ाई में तेज, स्वभाव से स्नेही और आधुनिक सोच वाली। उन्होंने जल्दी ही पहचान लिया कि राजू बाकी बच्चों से अलग है। एक दिन स्कूल के बाद शिवानी दीदी ने राजू को रोते हुए देखा। पूछने पर पता चला कि घर में खाना नहीं बना क्योंकि मां बीमार थी और पिता खेत में काम पर गए थे। शिवानी दीदी ने उस दिन उसे अपने घर बुलाया, खाना खिलाया और कहा, राजू, तू बहुत खास है। तू पढ़ेगा और बहुत आगे जाएगा। उस दिन से उन्होंने राजू को हर रोज स्कूल के बाद मुफ्त ट्यूशन देना शुरू किया। बिजली नहीं, छत टपकती पर पढ़ाई जारी। राजू का घर ऐसा था कि बारिश में छत से पानी टपकता और गर्मी में लू चलती। लेकिन उसकी आंखों में जो जिद थी, वह हालातों से कहीं बड़ी थी। वह ट्यूशन से आकर घर के बाहर लैंप की रोशनी में पढ़ाई करता। एक बार गांव में बिजली का ट्रांसफार्मर जल गया और 15 दिन तक अंधेरा रहा। तब राजू ने गांव के मंदिर की दिया बत्ती के पास बैठकर पढ़ाई की। डॉक्टर से पहली मुलाकात। एक दिन गांव में एक स्वास्थ्य शिविर लगा, जिसमें डॉक्टर आदित्य वर्मा आए। जब उन्होंने राजू को लोगों की मदद करते देखा और उससे बातचीत की, तो दंग रह गए। राजू ने उन्हें अपने सपनों के बारे में बताया। मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, ताकि गांव में स्कूल बनवाऊं, बिजली लाऊं और दूसरे बच्चों की मदद कर सकूं। डॉक्टर आदित्य ने राजू को कुछ किताबें दी और कहा, तेरा सपना बड़ा है, लेकिन तुझे बड़ा मेहनती बनना होगा। मैं तेरे साथ हूँ। कक्षा 10 में टॉप और पटना का सफर। शिवानी दीदी और डॉक्टर आदित्य की मदद से राजू ने 10वीं बोर्ड परीक्षा में जिले में टॉप किया। पूरा गांव हैरान था कि एक मजदूर का बेटा जिले का टॉपर बना। राजू को पटना के एक प्रतिष्ठित स्कूल में स्कॉलरशिप मिली। अब वह गांव छोड़कर पटना गया, जहां शुरुआत में उसे बहुत मुश्किलें आईं, भाषा, रहन-सहन, खर्चा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आईआईटी की तैयारी और संघर्ष। राजू ने इंटरमीडिएट के बाद आईआईटी की तैयारी शुरू की। उसके पास फीस भरने के पैसे नहीं थे, लेकिन उसने सुपर 30 कोचिंग संस्थान की परीक्षा पास की और वहां मुफ्त में पढ़ाई की। रात-रात भर पढ़ना, कम खाना, अकेले रहना, ये सब उसके संघर्ष का हिस्सा बन गए। मगर एक चीज कभी नहीं टूटी, उसका सपना। आईआईटी में चयन। और फिर वह दिन आया। आईआईटी का परिणाम आया और राजू का नाम देश के टॉप 100 छात्रों में था। वह अब आईआईटी कानपुर में दाखिला पा चुका था। गांव में ढोलन गाड़े बजे, टीवी वाले आए, अखबारों में उसकी तस्वीर छपी। पिपराही का बेटा बना देश का हीरा। अब वही राजू बना बच्चों की प्रेरणा। आज से 6 साल बाद राजू अब एक सफल सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। वह बेंगलुरु की एक बड़ी कंपनी में काम करता है। उसने गांव में एक छोटी लाइब्रेरी खुलवाई है,
जहां गरीब बच्चों के लिए किताबें और कंप्यूटर हैं। हर साल वह गर्मियों में गांव आता है और बच्चों को विज्ञान, गणित और अंग्रेजी पढ़ाता है। उसकी मां रीना देवी अब अपने गांव में सम्मानित महिला है। पिता रामस्वरूप यादव अब खेत में नहीं, बल्कि गांव की विकास समिति के सदस्य हैं। राजू कहता है, गरीबी कोई शर्म नहीं, लेकिन सपनों को छोड़ देना सबसे बड़ा अपराध है। पढ़ो, सीखो और उड़ो, क्योंकि सपना वहीं तक पहुंचता है जहां तक तुम सोचते हो।